सर एक तरफ संसद में जो है प्रोटेस्ट शुरू है सिलेंडर को लेकर, आज आप असेंबली में सिलेंडर का पोस्टर जो है लेके आए, क्या कुछ मांग है कांग्रेस की, और ये जो ओवरऑल थिंग है इसको कैसे देख रहे हो? देखो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एप्स्टीन फाइल के चक्कर में उन्हें देश को ही गिरवी रख दिया है। वो खुद सरेंडर हो गए अमेरिका को, और उसका परिणाम आज पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मुंबई जैसे शहरों में आज आपने देखा होगा कि आधे से ज्यादा होटल बंद हो गए। जो हॉस्टल में बच्चे रहते थे वहां पे भी गैस नहीं है करके उनको भी वहां से अपने गांव में जाना पड़ा। उनके एजुकेशन का भी प्रॉब्लम खड़ा हो चुका है। घर में जो सिलेंडर मिलता था वो भी उसमें बड़ी पैमाने में ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी। 2-2 हजार रुपए में लोगों को वो खरीदना पड़ता है। महाराष्ट्र की सरकार भी भ्रष्टाचारी और व्यवस्था भी भ्रष्टाचारी, और उसके परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और ये हम सरकार नहीं सुनती करके आज पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा आंदोलन सब जिलों में शुरू हो चुका है, और विधानसभा में हमने इसको सिंबॉलिक, ये जो सरेंडर देश के प्रधानमंत्री अमेरिका को हुए और उसके परिणाम, जो परंपरागत हमारा जो मित्र था ईरान, उनके साथ जो बेवफाई उन्होंने की और उसका परिणाम हमारे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये जनता की आवाज लेके हम लोग यहाँ खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि सरेंडर से सिलेंडर तक पहुंच गए नरेंद्र मोदी, लेकिन हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि कोई किसी बात की किल्लत नहीं है। फिर जो आज बम्बई जैसे शहरों में जो हमारे देश की आर्थिक नगरी है, वहां पे होटल क्यों बंद हो गए? गैस नहीं है करके बंद हो गए। बेकरी उद्योग बंद हो गया। मुंबई का वड़ा पाव जो बड़ा फेमस था, यहाँ मुंबई के ज्यादा से ज्यादा लोग वड़ा पाव पे ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वो वड़ा पाव की भी दुकानें अभी बंद होना शुरू हो गई है। तो हरदीप पुरी तो एप्स्टीन फाइल वाले हैं, तो उनको तो झूठ बोलना तो स्वाभाविक है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि झूठ बोलने से नहीं चलेगा। सरकार को वास्तविकता अब लोगों के सामने रखना पड़ेगा। देश की जनता तकलीफ में आ चुकी है। कोरोना से भी भयानक परिस्थिति होगी। डीजल पेट्रोल आज किल्लत चालू हो गई, गैस का पहले किल्लत शुरू हो गई, और ये पोजीशन इतनी जल्दी दुरुस्त नहीं होने वाली है। और इसलिए सरेंडर यानी नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के सामने आकर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में भी नहीं जा रहे, और वो कहाँ छुप गए हैं, कौन से बिल में घुस गए, ये भी किसी को पता नहीं है। तो खुद नरेंद्र मोदी जी ने बाहर आकर संसद में देश की जनता को आश्वासित करना चाहिए, मैं देश के साथ खड़ा हूं, जो भी होगा उसके परिणाम हम भुगतेंगे, लेकिन हम देश के लोगों को तकलीफ नहीं देंगे। इस तरह की भूमिका नरेंद्र मोदी जी ने लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको झोला लेके आए थे, झोला लेके जाना है। तो वो जो उनकी भावना रही है, 8,000 करोड़ का फ्लाइट लोगों के पैसे का लेकर वो पूरे दुनिया का सफर कर रहे थे, और वो फ्लाइट के अंदर क्या करते थे वो भी एक बात अमेरिका के पास है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आज जो लोग, देश की जनता आज जिस तरह से तकलीफ में है, महाराष्ट्र की जो लोग तकलीफ में है, उनकी भावना हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, महाभियोग प्रस्ताव जो है देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लाने की तैयारी में विपक्ष है। एक करीबन 200 सांसदों ने एक नोटिस पर साइन किया हुआ है, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का काम अपने देश के मुख्य चुनाव आयोग कर रहे हैं। और जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया बीजेपी को फायदे की कैसी होंगी, उसी आधार पर चुनाव आयोग निर्णय ले रहा है। कई बार हमने उनको डेलीगेशन दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा हमने खटखटाया है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करने का काम जो उनके माध्यम से हो रही है, क्योंकि राजीव गांधी जी ने इनको एक स्वायत्ता दी थी चुनाव आयोग को, घटना में दुरुस्ती की थी, और टी.एन. शेषन ने आपने देखा होगा कि उस आधार पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया को दुरुस्त किया था। लेकिन अब राजीव कुमार हो या ये ज्ञानचंद ही है, वो क्या क्या बोलते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा है। तो महिलाओं को जैसे हमने कहा था कि 5 बजे का जो वोटिंग हुआ है उसका फुटेजेस हमको चाहिए, तो बोले कि बहू बेटी या माए वहां पर लाइन में रहती है, उनके फोटोज लेके कुछ लोग को कुछ गलत कर सकते हैं,
इस तरह का ज्ञानचंद क्या ज्ञानेश कुमार जो बोलते हैं तो ये ज्ञानचंद ही है। तो इसलिए कुछ भी बातों को कैसे घुमाते हैं वो आपने सबने देखा, दुनिया हंसती है, देश की जनता तो हंसती है। इस तरह के जो मोदी जी के चपरासी इस पदों पे बैठने वाले लोग जो है, इनके बारे में इस तरह का प्रस्ताव जो पार्लियामेंट में लाने का काम अपोजिशन कर रही है, उसका हम स्वागत करते हैं।